अगली खबर नोएडा से आपको बताएंगे, जहां पर नोएडा विकास प्राधिकरण का एक बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। यहां पर 16,000 के बिल को 1,16,000 बनाकर उसका पैसा विड्रॉ कर लिया। मामला संज्ञान में आने के बाद सबके हाथ पांव फूल गए। भ्रष्टाचार की कितनी यहां पर खपत है, ये पता चलता है। कर्मचारियों ने फर्जी बिल लगाकर घोटाला किया है। पत्नी के इलाज के नाम पर यह फर्जी बिल बनाया। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ तक ये मामला पहुंचा है। संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। महेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी नोएडा से सीधे जुड़ गए। महेंद्र, क्या जानकारी है पूरे मामले में? प्राधिकरण की बात करें तो लगातार इनके आरोप लगते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार में पूरा नोएडा प्राधिकरण डूबा हुआ है। मगर ऐसे में एक नया मामला सामने आया है जो कि हैरान करने वाला है। दरअसल नोएडा प्राधिकरण के जितने कर्मचारी हैं, उनके परिवार का अगर कोई सदस्य बीमार पड़ता है, एक समस्या आती है, तो उसका इलाज जो है नोएडा प्राधिकरण के खर्चे पे होता। तो ऐसे में नोएडा प्राधिकरण में एक कर्मचारी था, उसकी बीवी की जब तबियत खराब हुई तो उसने निजी अस्पताल में उसको लाया, और जब वो डिस्चार्ज हुई तो 16,000 का जो बिल है, वो 16,000 का बिल 1,16,000 में तब्दील हुई। ऐसे में जो कर्मचारी था उसने 3 अधिकारियों के साथ मिलकर उस 16,000 के बिल को 1,16,000 में तब्दील किया, और फिर नोएडा प्राधिकरण में उसने अप्लाई किया और वो बिल पास भी हो गया। यानी कि कुल 1,00,000 का घपला सामने आया। और ये पहली बार नहीं है, ऐसे में कई बार देखा गया है कि 1 रुपए की चीज को 100 में नोएडा प्राधिकरण या तो खरीदता है या ऐसे बिल बनाता है। तो सोचिए, ये पहला मामला जब सामने आओगे जब आपस में तीनों की बनी नहीं होगी पैसे को लेकर, या कह सकते हैं बंटवारे को लेकर। जब ये मामला सामने आया, जब नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ है लोकेशम, उनको ये बात पता चली, उन्होंने जांच बैठाई, तमाम लोगों को इसमें शामिल किया। फिर इसमें 3 लोग जो शामिल थे, जिन्होंने बिल को पास किया था, जिन्होंने पूरे बिल को डिक्लाइन नहीं किया और केवल खानापूर्ति करते समय 1,16,000 का बिल उन्होंने पास किया, उन तीनों के ऊपर कार्रवाई की गई है। मगर मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी नोएडा प्राधिकरण के तमाम जो अफसर हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं इसी तरह के मामले करते रहते हैं। यानी कि जो डबल पैसा है वो निकालते रहते हैं, चाहे वो टेंडर की बात करें या कमीशन की बात करें या किसी और मुद्दों की बात करें। लगातार जो नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी, उन पर आरोप लगता है। मगर बड़ी हैरानी की बात है, सोचिए, जो कर्मचारी के 16,000 का बिल बनता है, उसने 1,16,000 कैसे बना दिया? तो उसमें साफ जाहिर सी बात है, अकेले तो उसने कुछ किया नहीं होगा। तमाम जो अधिकारी हैं, जो बिल पास करते हैं, जो अकाउंटेंट है, जो तमाम मुनीम जो है, वो सब लोग शामिल होंगे। फिलहाल इसमें 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है और आगे भविष्य में कोई ऐसी कार्य ना करे। इससे सीओ ने भी सख्त आदेश दिए कि अगर इस तरह की कोई भी गड़बड़ी करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। मगर ये सुप्रीम कोर्ट का भी आपका बयान सुना होगा कि नोएडा को लेकर कि नोएडा प्राधिकरण के 8 कान मुझ से भ्रष्टाचार तपस्या है। तो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि कैसे नोएडा प्राधिकरण के जो अफसर हैं, जो कर्मचारी हैं, चाहे वो छोटे कर्मचारी हो बड़े कर्मचारी, कैसे छोटे छोटे पैसे को बड़ा बिल अमाउंट बनाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है कि बिल होता है 16,000 का, ले लिया 1,16,000। ऐसी ही टेंडर में खेल करते हैं, ऐसी खरीद फरोख्त में खेल करते हैं, ऐसी तमाम प्रक्रिया में ये खरीद फरोख्त घोटाला करते हैं, जहां करोड़ों तक ये मामला पहुंच जाता है। चाहे चाहे जेई की बात करें, चाहे सुपरवाइजर की बात करें, चाहे ठेकेदार की बात करें, बिना नोएडा प्राधिकरण में पैसा दिया, बिना कमीशन दिए कोई काम नहीं होता। खैर, ये मामला जब सामने आया तो हर कोई हैरान हो गया। मगर कुछ लोगों का कहना है कि देखिए, लगातार ये मामले आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर ये 15-20 दिन ये लोग शांत बैठेंगे, उसके बाद लगातार इसी तरह का जो फर्जी बिल है वो बनाते रहेंगे। तो कह सकते हैं एक तरीके से सरकारी खजाने को लूटने का काम नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी, ठेकेदार और सुपरवाइजर मिलकर कर रहे हैं, और इसमें एक छोटी सी कार्रवाई हमें आप देखने को मिली है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिए महेंद्र। खबर पर आगे भी जो जानकारियां होंगी आपसे हम फिर जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही आज के ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।